अस्सलामुअलैकुम। एक सवाल आया था, खुददारी और अना में क्या फ़र्क है। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ बस थोड़ी सी बात, अना और खुददारी में क्या क्या फ़र्क है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने तजुर्बे से हासिल किया है ना, वो मैं आप लोगों के दरमियान वो बातें रखना चाहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अना और खुददारी। अना को कह सकते हैं तकब्बुर, अना को कह सकते हैं घमंड। अना एक बुरी चीज़ है और कहा गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में मतलब पहले ही से बता दिया है कि ये कितनी बुरी चीज़ है। कि क्या अभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम घमंड करते रहते हैं और लोगों के सामने ये जाहिर करते नहीं ये मेरी खुददारी है। हाँ, अक्सर यही होता है कि हम घमंड करते हैं, तकब्बुर है हमारे अंदर, तकब्बुर का एहसास होता है हमारे अंदर और हम उसे खुददारी का नाम दे देते हैं। पहले जान लें अना क्या है, तकब्बुर क्या। अना तकब्बुर दोनों को एक ही समझें आप। अना और तकब्बुर ये है कि इंसान दूसरों को अपने से कमतर समझे, दूसरे को अपने से कमतर समझे यानी खुद को बड़ा समझे। अब जो इंसान खुद को बड़ा समझेगा वो इंसान अल्लाह की बनाई हुई दूसरी मखलूक की ताक़ीर करेगा यानी बेइज्जती करेगा। अब इसको इस तरह ही हम समझ सकते हैं कि मैंने एक तस्वीर बनाई है, कोई इंसान आया और कहा एक कैसी तस्वीर बनाए, बेकार की तस्वीर है। तो तस्वीर को ये बात बुरी नहीं लगेगी, ये बात मुझे बुरी लगेगी क्योंकि मैंने उसे बनाया है। यहां बेइज्जती उसकी नहीं होगी, बेइज्जती मेरी होगी। अब यहां अल्लाह पाक का कोई बंदा है, उस बंदे को हमने किसी तरह से छोटा समझ लिया, या सूरत की वजह से उसकी ताक़ीर कर दी, बेइज्जती कर दी, या मालो दौलत की वजह से उसकी बेइज्जती कर दी यानी कमतर समझ लिया, या कोई भी वजह हो। तो यहां पर इंसान अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज़ की जब बेइज्जती करता है ना, तो वो उस चीज़ की बेइज्जती ही नहीं होती है बल्कि उसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जिसकी बेइज्जती हो जाती है। तो इंसान, कहा गया ना कि आपको आसमान पे उड़ना है उड़ जाइए, लेकिन दूसरे को कमतर मत समझिए। पता नहीं कौन गुदरी का लाल निकले, पता नहीं किसके अंदर क्या हो। ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। जो भी बड़ा होता है ना उसको जाहिर नहीं करना पड़ता कि हम बड़े हैं। तो यहाँ पर जिनके अंदर तकब्बुर है वो खुद को बड़ा जाहिर करते हैं और दूसरों को कमतर समझने लगते हैं, तो ये घमंड कहलाता है। अब खुददारी क्या है? खुददारी यह है कि हम अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, हम दूसरों को कमतर ना समझें, ना खुद को कमतर होने दें। यह अच्छी बात है क्योंकि जिसके अंदर खुददारी होगी ना, वो किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले 100 बार सोचेगा, और जो 100 बार किसी के सामने हाथ फैलाने पर सोचेगा तो वो पहले ही ऐसी प्लानिंग करेगा कि मेरे साथ ऐसा कोई मौका यानी ऐसे हालात मेरे कभी नहीं ना आए कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत पड़ जाए। पहले ही वो सोचता रहेगा जिसके अंदर खुददारी है। खुददार लोग तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं ना कि भूखे रह गए लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज भी खुददारों की कमी नहीं है। किसी का दिल तोड़ देना खुददारी नहीं है, किसी के जज्बात से खेलना खुददारी नहीं है। खुददारी यह है कि आप अपने आप को खुद तक महदूद कर लें, आपकी ज़ात से किसी का नुकसान ना हो, ना आपके जहन में किसी की बेइज्जती बस पाए, यानी किसी की इज्जत आपके सामने कम ना हो।
खुददारी यह है कि आप तो आसमान पे उड़े लेकिन दूसरों पर इस तरह नज़र न डालें कि वहाँ आप खुद को बढ़तर समझने लगे। खुददारी ये नहीं है। खुददारी बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब हमको बनाया है तो सबसे पहले तो हमारे लिए यही है, खुददारी की बात यही है कि हमको उस ज़ात पाक ने बनाया जो सारी दुनिया का बनाने वाला है, जो सबसे अफजल है, जो सबसे बड़ा मालिक है। उसने हमको बनाया तो हम भी तो कुछ न कुछ हैं। तो जब हम कुछ हैं तो हम दूसरों के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर यह भी ख्याल रखना है कि जिस अल्लाह ने मुझे बनाया, जिस अल्लाह की हम शाहकार हैं, हम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं, उसी अल्लाह ने सामने वाले को भी बनाया है। तो हम अगर बड़े हैं तो सामने वाला छोटा नहीं है। अगर यही ख्याल आ जाए तो यह खुददारी है। अब देखिए इसमें कितना बड़ा नुक्ता क्या छुपा हुआ है कि हमने अपने आप को बड़ा समझा तो क्या हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे। तो क्या किसी के सामने हम झुक जाएंगे? नहीं झुकेंगे। तो जब नहीं झुकेंगे ना, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा मेरे सामने झुके। ये खुददारी है। खुददारी ये है कि दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा जाए, दूसरों के मर्तबे का ख्याल रखा जाए। ठीक है, आपने एक पैमाना बना लिया है, आपने एक स्केल बना लिया है कि आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए। आप उस स्केल के मुताबिक अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ठीक है, ये खुददारी है, लेकिन उसका असर दूसरे पर ना पड़े। जो खुददार होते हैं ना, वो बड़े मददगार होते हैं। जो खुददार होते हैं ना, वो मोहब्बत करने वाले होते हैं। जो खुददार होते हैं ना, वो कभी दूसरों के पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी क्या अहमियत है, मेरी क्या हैसियत है। किसी के पीछे पड़ने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं होता है। आपने किसी को देखिए, आज तक देखिए, कोई भी बड़ा आदमी किसी के पीछे पड़ा है? कोई भी बड़ा आदमी नहीं। तारीख ने जिसे विलेन करार दे दिया, यानी मनफी किरदार के रूप में उसको सामने लाया तारीख ने, उसी को कहा गया कि वही मतलब बड़ा है। जैसे फिरौन को कह सकते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ा, क्या कहेंगे उसको? उसके अंदर तकब्बुर था, खुददारी नहीं थी। अगर खुददारी होती ना तो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे नहीं पड़ता, घमंड था। खुददारी का मतलब यह है कि हम चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन दूसरों को कमतर ना समझें। और एक और चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ और है, खाकसारी। खाकसारी के बारे में कहा गया, खाकसारी बड़ी करामत है, इससे दुनिया मुरीद होती है, झुक जाइए। लेकिन इतना भी मत झुको कि दस्तार गिर पड़े, ऐसा ही है ना। खाकसारी किसी ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती थी, अब भी है, लेकिन अब के लोग वैसे नहीं हैं। अगर आप झुक जाए ना तो लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए आजकल के दौर में खुददारी ठीक है, खाकसारी बहुत बेहतर है, लेकिन सबके सामने नहीं। मैं खाकसारी को इस दौर में बेहतर नहीं समझता, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनका ज़मीर मर चुका है, जो सच पूछो तो अब दिल ही नहीं वीरान सीने में, हमारे अहद में सच्ची मोहब्बत कौन करता है। आजकल के लोगों के सीने में दिल नहीं है। बाप के सामने क्या बोल रहे हैं, दादा के सामने क्या बोल रहे हैं, बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए, उनको रहना किस तरह चाहिए, ये नहीं पता है। और ऐसे लोगों के सामने हम खाकसारी का मुजाहरा करें, वो क्या समझेंगे कि हम झुक गए हैं, आप झुक गए हैं। और साथ ही साथ एक बात उनके जहन में भी आएगी कि हम बहुत बड़े हैं। जब ये बात जहन में आ गई ना, नुकसान आपको नहीं होगा, पता नहीं किसको नुकसान हो जाए, क्योंकि उसके जहन में तो ये बात बैठ गई। सर सैयद अहमद ख़ान का इस पर बहुत अच्छा मजमून भी है। बहरहाल, तो ये खाकसारी अच्छी चीज़ है,
लेकिन याद रखें कि आप पहले परखें कि जो हीरा है ना, वहीं पर अपने आप को झुकाएं। नहीं तो इधर उधर के जो लोग होंगे, जो पत्थर हैं, सिर्फ दिखने में लगते हैं कि हाँ हीरा है, नहीं, तो ऐसे लोगों के सामने अगर आपने अपने आप को झुका लिया ना, तो मतलब ठीक नहीं होगा। कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। बहरहाल मैंने बता दिया आपको खुददारी क्या है, अना क्या है और खाकसारी क्या है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।